अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर के इंतखाब के लिए होने वाली वोटिंग में रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैककार्थी स्पीकर होने में फिर नाकाम हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्पीकर के इंतखाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैककार्थी को अपनी ही पार्टी से क़दामत पसंदों की मुखालफत का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैककार्थी ने पार्टी अरकान की मुखालफत के बावजूद स्पीकर की दौड़ से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। स्पीकर के इंतखाब के लिए अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में होने वाली वोटिंग के पहले मरहले में डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार हकीम जेफरी ने केविन मैककार्थी के 203 वोटों के मुकाबले में 212 वोट हासिल किए, जबकि रिपब्लिकन ही के क़दामत पसंद रुकन एंडी बक्स ने 10 वोट हासिल किए। वोटिंग के पहले मरहले में रिपब्लिकन पार्टी के 19 अरकान ने केविन मैककार्थी की मुखालफत में वोट कास्ट किया। स्पीकर के इंतखाब के लिए होने वाली वोटिंग के दूसरे मरहले में भी रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैककार्थी वाज़े फतेह के लिए दरकार 218 वोट हासिल करने में नाकाम रहे। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर के इंतखाब के लिए होने वाली वोटिंग के तीसरे मरहले में रिपब्लिकन पार्टी के 20 अरकान ने केविन मैककार्थी की मुखालफत की। केविन मैककार्थी इससे कबल 2015 में भी स्पीकर के लिए इंतखाब में हिस्सा ले चुके हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता एक सदी के दौरान ये पहला मौका है जब ऐवान नुमाइंदगान वोटिंग के पहले मरहले में स्पीकर का इंतखाब करने में नाकाम रहा है। ऐवान नुमाइंदगान का इजलास स्पीकर का इंतखाब किए बगैर कल दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया। अमेरिकी रियासत मिसूरी के एक कैदी को मंगल के रोज 2003 के कत्ल के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अमेरिका में एक ट्रांसजेंडर खातून की पहली सजाए मौत है। 49 साला एम्बर मैकलॉफ्लिन को साबिक गर्लफ्रेंड का पीछा करने, कत्ल करने और फिर लाश को सेंट लुइस में दरियाए मिसिसिपी के करीब फेंकने का मुजरिम करार दिया गया था। मैकलॉफ्लिन की किस्मत पर मंगल के अवाइल में मोहर लग गई थी, जब रिपब्लिकन गवर्नर ने माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मैकलॉफ्लिन को अपने एक रूहानी मुशीर के साथ बात करने के बाद पेंटोबारबिटल नामी मोहलिक इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद मैकलॉफ्लिन ने 1-2 बार सांस ली, फिर आंखें बंद कर ली। चंद मिनट बाद इसे मुर्दा करार दे दिया गया। मैकलॉफ्लिन ने अपने हतमी तहरीरी बयान में कहा, मैंने जो किया इसके लिए मुझे अफसोस है। मैं एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला शख्स हूँ। सजाए मौत मुखालिफ मालूमाती मरकज़ की वेबसाइट पर मौजूद डेटाबेस से पता चलता है कि 1970 की दिहाई के वस्त में सजाए मौत बहाल होने के बाद से अब तक 1558 अफराद को सजाए मौत दी जा चुकी है। सजाए मौत पाने वालों में 17 के अलावा बाकी सब मर्द थे। मरकज़ ने कहा कि ट्रांसजेंडर कैदी को सजाए मौत दिए जाने का कोई साबका केस नहीं है। मुआफ़ी की दरख्वास्त में मैकलॉफ्लिन के बचपन और दिमागी सेहत की तकलीफ दे मसाइल का हवाला भी दिया गया था। दरख्वास्त में मैकलॉफ्लिन ने शदीद डिप्रेशन का हवाला भी दिया था, जिसके नतीजे में वो मुतअद्दिद बार खुदकुशी की कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन ज्यूरी ने इसके मुकदमे की समाअत के दौरान कभी इन दरख्वास्तों को नहीं सुना। चीन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर यूरोपीय यूनियन ने बड़ी पेशकश कर दी। DW की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने चीन को कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन फराहम करने की पेशकश की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर ने अपने चीनी हम मनसब से बात की और इन्हें ताउन की पेशकश की।
उन्होंने अवामी सेहत के माहिरीन की खिदमात और यूरोपीय यूनियन के मंजूर शुदा वैक्सीन अतिया के तौर पर फराहम करने की भी पेशकश की। चीन में कोरोना के केसेस में इजाफे के तनाज़ुर में यूरोपीय यूनियन के तिबी हुक्काम एक मीटिंग भी करने वाले हैं। दूसरी जानिब मुतअद्दिद मुमालिक में चीन से आने वाले मुसाफिरों के मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने के इक़दाम पर चीन ने जवाबी इक़दाम करने का इंतबाह कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त साइंसी तौर पर बेबुनियाद और गैर माकूल है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट के इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हैं। चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने पर जवाबी इक़दामात करेंगे। वाज़े रहे कि अमेरिका, बरतानिया, भारत समेत मुतअद्दिद मुमालिक में कोरोना केसेस के फैलाव पर वहां से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त लाजमी कर चुके हैं। 24 घंटों के दौरान चीन में कोरोना वायरस से मजीद 3 अमवात की खबरें सामने आई हैं। रूस ने नए साल के दिन एक मिसाइल हमले में अपने कम से कम 89 रूसी फौजी हलाक होने का एतराफ़ कर लिया और साथ ही कहा कि फौजी हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। हुक्काम ने बताया कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी से दुश्मन को अपने हदफ का पता लगाने का मौका मिला, ताहम तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन का कहना है कि मकबूजा डोनेट्स्क के इलाके माकियोका में कॉलेज पर हमले में 400 फौजी हलाक जबकि 300 जख्मी हुए। जंग के आगाज से ये रूस के लिए होने वाली हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। रूस ने कहा कि नए साल के दिन मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 12:01 पर वोकेशनल कॉलेज पर अमेरिकी साख्ता रॉकेट सिस्टम से 6 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से 2 को मार गिराया गया। वजारत दिफा ने बुध के रोज़ एक बयान में कहा कि रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बेचोरन भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि एक कमीशन वाक़े की तहकीकात कर रहा है। बयान में मज़ीद कहा गया, लेकिन ये पहले ही वाज़े है कि हमले की बुनियादी वजह यूक्राइनी हथियारों की रेंज में फौजियों की तरफ से मोबाइल फ़ोन्स की मौजूदगी और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था, जबकि इस पर पाबंदी है। इस अंसर ने दुश्मन को मिसाइल हमले के लिए फौजी एहलकारों के मुकाम का पता लगाने और इनका तयन करने की इजाज़त दी। बयान में मज़ीद कहा गया कि तहकीकात में कसूरवार पाए जाने वाले एहलकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अमेरिकी रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट से वाबस्ता खतरात के बारे में बैंकों को अपनी पहली मुश्तरका वार्निंग जारी की है। वॉच डॉग्स ने मालियाती अदारों से कहा कि वो डिजिटल असासा फर्मों के मुमकिन फ्रॉड, कानूनी गैर यकीनी सूरत हाल और गुमराह कुन इंकशाफात से होशियार रहें। ये इंतबाहात तजारती प्लेटफॉर्म FTX के खात्मे के सिर्फ 2 माह बाद सामने आए हैं, जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े फ्रॉड सामने आए थे। मुश्तरका बयान में US फेडरल रिजर्व, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और करेंसी के कंट्रोलर के दफ्तर ने कहा कि वो बैंकिंग तंजीमों की क्रिप्टो सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल के वाक़यात में नुमाया उतार चढ़ाव और क्रिप्टो सासा के शोबे में कमज़ोरियों की नुमाइश की गई है। रेगुलेटर्स ने यह भी कहा कि क्रिप्टो टोकन जारी करना या रखना जो कि अवामी नेटवर्क्स पर महफूज किए जाते हैं, महफूज और दुरुस्त बैंकिंग के तरीक़ों से मुताबिकत नहीं रखते। रेगुलेटर्स की जानिब से बैंकों को ये भी तरगीब दी गई है
कि वो वसीतर मालियाती निज़ाम में फैलने वाली डिजिटल असासा मार्केट में मसाइल से बचने के लिए इक़दाम करें। इसी के साथ मज़ीद कहा गया कि ये ज़रूरी है कि क्रिप्टो असासा के शोबे से मुतल्लिक़ ख़तरात जिनको कम या कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो बैंकिंग सिस्टम में मुंतकिल ना हो। मंगल का बयान अमरीकी मालियाती सनद के निगरान अदारों की तरफ से क्रिप्टो करेंसियों पर यकसा रहनुमा खतूत जारी करने के लिए महीनों की हिचकिचाहट के बाद आया। इसके बावजूद के बैंक रेगुलेटर्स से वाज़े मशवरे तलब कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के 22 गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 22 केसेस भी रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 5126 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट की कराची में मौजूदगी की तस्दीक की गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट की तस्दीक आगा खान हॉस्पिटल ने की है। नए वेरिएंट में XXB और XXB1 शामिल है। नए वेरिएंट से मुतासिर 3 मरीज डिफेंस एक शादमान टाउन से है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक ये किस्म चीन में तेज़ी से फैलने वाला BF7 नहीं है। ताहम मुतासरीन अफराद की बैरून मुल्क सफ़र की तस्दीक नहीं हुई। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के 7 दिसंबर के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि NA 95 में नाअहली के बाद पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर गलत बयान जमा कराने पर नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार से तजावुज़ करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान को नाअहल कहना बिला जवाज़ और गैर कानूनी है। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से दूर रखने के लिए नोटिस जारी किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान को कहीं भी झूठा करार नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी मुअत्तल किया जाए। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।